एट द एज ऑफ 18 मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है ये चीज करने के लिए, मेरे पास ये डिसीजंस लेने के लिए अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो सिर्फ 18 की एज है। तो क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है और आप लोग भी कुछ गलतियां करते हैं जो आपको एट द एज ऑफ 18 में नहीं करनी चाहिए, और मुझे आज ये रियलाइज होता है 21 की एज में। सो टुडे आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू ऑल पीपल दिस 9 थिंग्स जो मुझे एट द एज ऑफ 18 में नहीं पता थी और उसकी वजह से मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई भी तुम्हारा जादू नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिकली तुम्हारे लाइफ के साथ कि तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। तुम्हें खुद से बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, लाइफ के डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अपने लाइफ में तुम्हें क्या करना है ये सारी चीजें तुम्हें खुद से ही पता करनी पड़ेगी। कोई तुम्हें आइडिया देने नहीं आएगा, कोई भी तुम्हारे लाइफ का डिसीजंस लेने नहीं आएगा। सेकेंड वन, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टैलेंट। हम लोग क्या सोचते हैं जो टैलेंटेड लोग हैं वो लोग बहुत अच्छा कर लेंगे, हमारे पास तो इतनी टैलेंटेड ही नहीं है, हम लोग तो इतने टैलेंट नहीं है, हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं ऐसे ही लोगों के साथ टैलेंट की वजह से हम लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन अगर हम लोग रखेंगे तो जो टैलेंटेड बंदे हैं उनको भी हम पीछे छोड़ सकते हैं, राइट। हमें ये कभी भी अपने अंदर नहीं लाना है कि यार हम तो इतने टैलेंटेड नहीं है, हमारे साथ ये नहीं हो सकता, हम तो इतने टैलेंटेड नहीं है, हम तो ये नहीं कर सकते, ऐसा हमारे माइंड में कभी भी नहीं लाना है। जो तुम्हें करना है उसके लिए सिर्फ तुम कंसिस्टेंट रहो और डिसिप्लिन रहो, तुम कुछ भी चीजें अचीव कर सकते हो। थर्ड वन, फेलियर से डरना बंद करो। बहुत से लोग होते हैं जो एक बार फेल हो जाते हैं, 2 बार फेल हो जाते हैं, 3 बार फेल हो जाते हैं तो वो डर जाते हैं कि अरे भाई अब तो मेरे से नहीं होने वाला ये। लेकिन ऐसा नहीं है, एक दो फेलियर तुम्हारे लाइफ का डिसीजन नहीं बदल सकता। तो इस चीज को तुम लोग एक्सेप्ट करो कि ठीक है, जब हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो फेलियर होना इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है तुम लोग जब गिरोगे तभी तुम उठना सीखोगे। सो दिस इज अ फेलियर से डरना बंद करो। करते हैं फोर्थ स्किल पे, जो है अपना स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट करो। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ, अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट करो। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को हर जगह काम आएगी। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है, आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन है, अगर आपके पास अच्छी टैलेंटेड है, आप अच्छा नॉलेज हो आपके पास, तो इन दैट केस पे आप किसी भी फील्ड में अचीव कर सकते हो बहुत सारी चीजें। एंड फिफ्थ वन पे आते हैं, कंपैरिजन मत करो। दूसरे के साथ कंपेयर मत करो कि भाई उसके पास इतना है, वो तो इतनी अच्छी है, ये है वो है। देखो हम लोग सोशल मीडिया पे लोगों के फेक लाइफस्टाइल देखते हैं, हम लोग रियल लाइफस्टाइल नहीं देखते। सबकी रियल लाइफस्टाइल सबसे अलग होती है। तो लोगों से मत कंपेयर करो कि यार इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है। अपने आप से कंपेयर करो कि आज मैं इतना बेटर हूँ तो कल मैं अपने आप को बेटर करने के लिए क्या कर सकता हूँ या फिर क्या कर सकती हूँ। तो कभी भी लोगों से कंपेयर करना बंद करो। हम अब बात करते हैं सिक्स्थ पे, दैट इज हेल्थ को इग्नोर मत करो। देखो अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अगर आपकी हेल्थ ही बेकार रहेगी तो आपको बहुत सारी चीजें करना भी रहेगा तो भी आपकी हेल्थ आपको नहीं करने देगी। तो हमेशा अच्छा खाना खाओ, हेल्थी खाना खाओ एंड पानी पियो, तो इससे आपकी हेल्थ भी बेस्ट रहेगी। हम लोग अब बात करते हैं सेवेंथ, पैसों की वैल्यू करो। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट करो। कम ही पैसे हैं, कम इन्वेस्टमेंट करो, इट्स ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी लोग कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करो, 200 रुपये इन्वेस्टमेंट करो। ऐसा नहीं है कि जितना पैसा है सारा उड़ा दो। सही लोगों के साथ बैठो। देखो कंपनी मैटर करती है, हम लोग जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। अगर हम लोग कुछ लूजर के साथ बैठेंगे तो हम लोग भी उनके साथ ही बन जाएंगे। यार छोड़ो ना, ये लोग भी तो एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी एंजॉय करेंगे। कुछ हम लोग बिजनेस माइंड्स के साथ बैठेंगे, बिजनेसमैन के साथ, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस वाले माइंड रखते हैं, तो फिर हम लोग क्या लगेगा, यार ये लोग तो ऐसा सोचते हैं, हमें भी ऐसा सोचना चाहिए, हमें भी ऐसे लाइफ में करना चाहिए। सो दिस इज द थिंग कि आप अपनी कंपनी वाइजली चूज करो। ऐसा नहीं कि यार कोई भी मिले उसके साथ बैठ जाओ, ये तुम्हें चूज करना है कि तुम किसके साथ बैठना चाहते हो। 9th वन पे आते हैं, सब कुछ 18 की एज में फिगर आउट करना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैंने अपने 18 की एज में कुछ भी नहीं किया है तो इट्स ओके। तुम सिर्फ अपने आप में इंप्रूवमेंट लाओ, इंग्लिश इंप्रूव करो, अपनी स्किल्स पे इंप्रूवमेंट करो। तुम देखना एट द एज ऑफ 19-20 तुम्हें ऐसा रियलाइज हो जाएगा कि भाई अगर मैंने अच्छा किया कि मैंने एट द एज ऑफ 18 से स्टार्ट किया। बहुत से लोग होते हैं जो सोचते ही रह जाते हैं कि यार मुझे स्टार्ट करना है, मुझे स्टार्ट करना है, लेकिन तुम ऐसा मत करना। तुम सिर्फ अपने फोकस करो अपने स्किल्स पे, कम्युनिकेशंस पे, लोगों से कंपेयर करना बंद करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो। तो ये सारी चीजें आपको लोगों से अलग ही बनाती है। सो अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसी कोई और चीज है जो एट द एज ऑफ 18 पे हमें पता लगनी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।